कोई भी आचार्य अपने प्रिय आत्माओं के लिए प्रकाशित रहता है और सामान्य साधकों के पास छिपा रहता है। यह आदि परंपरा है। सबके पास सभी छिपे रहते हैं, लेकिन अपने प्रिय के पास अपने को प्रकट कर देते हैं। पिता अपने प्रिय पुत्र के पास अपने गुप्त खजाने को प्रकट कर देता है। मित्र अपने प्रिय मित्र के पास अपनी शक्ति सामर्थ्य को खोल ही देता है। सभी के पास कुछ न कुछ अपने प्रिय पात्र को देने के लिए विरासत रूप में रहता ही है, जिसे प्रसन्न होकर वह समय अनुसार दे देता है। वही बात यहाँ भगवान के द्वारा भी हो रही है। शरद नामक ब्रह्मचारी से महाराज ने पूछा, कहाँ से आए हो? उसने कहा, महाराष्ट्र से। तो कहा कि महाराष्ट्र से तो यह शरीर आया है, तुम कहाँ से आए हो? इस पर वे हंस पड़े। फिर पूछा, क्या चाहिए आपको? उन्होंने कहा, विट्ठल भगवान। अच्छा, तो महाराज की दो बातें मान लो। यह शरीर विट्ठल भगवान का मंदिर है, जिसमें वे छिपे हुए हैं, और आप समझें कि आप इस मंदिर में विट्ठल भगवान के पुजारी हैं। इस विट्ठल भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनके नाम का मन ही मन अखंड जप ही दिव्य फूल है, जिसे आप समर्पित करते जाओ। बस विट्ठल भगवान से छिपा नहीं रहा जाएगा और कुछ ही सालों में वे आपके सामने खड़े हो जाएंगे। उसके उपरांत उनसे जो कुछ मांगना हो मांग लेना। 2-4 साल तो लगेंगे, बहुत विशेष लगेगा तो 5 साल लग जाएंगे, 8 साल, 10 साल, 12 साल लग जाएंगे। जब वह आपके जप की गर्मी को सहन नहीं कर पाएगा, तब आपके हृदय से भाग खड़ा होकर आपके सामने खड़ा हो जाएगा। हर रोज आसन के साथ जप बढ़ाते जाते हैं। 1 महीने में 15 मिनट तो 4 साल में 12 घंटे हो जाएगा, 5 साल में 15 घंटे हो जाएगा। सपने में भी जप होने लगेगा, सपने में भी विट्ठल भगवान आने लगेंगे। महाराज लिखी हुई बात नहीं कहता, अपनी अनुभूति कहता है। महाराज ने एक उच्च कोटि के साधक को भगवान के नाम का जप करते हुए नहीं देखा, बल्कि भगवान के नाम को लिखकर उसका श्रृंगार करते हुए देखा। वे नाम पर ही मुकुट बनाकर उसमें अनेक रंग भरते थे। कलम से ही दिव्य मंदिर बनाकर उसमें नाम को ही बिठा देते थे। कभी कभी नाम को नाना प्रकार के रंगों से भरकर नाम के दोनों तरफ सूंड में फूल की माला लटकाए हुए हाथियों को बना देते थे, मानो वे नाम को माला पहना रहे हों। कभी कभी नाम को लिखकर उसे शंख में बिठा देते थे। इस प्रकार दिव्य महल में भगवान नाम, दिव्य गुफा में भगवान नाम, दिव्य झोपड़ी में भगवान नाम, मनुष्य पशु पक्षी में भगवान नाम लिखते रहते थे। फिर तो क्या, उनका भगवान आकाश, पाताल, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, सूर्य, चंद्रमा, मनुष्य, पशु पक्षी, कीट पतिंगों, देवता, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, राक्षस, भूत प्रेतों, अशन वसन में भी दिखाई पड़ता हुआ सचमुच में उनके सामने प्रकट हो गया, और उनको जो चाहिए उन्हें देकर उन्हीं के तन मन वचन हृदय में समा गया। नाहं प्रकाशः सर्वस्य। इस मंत्र से तो स्पष्ट ही हो गया कि यदि आपके हृदय में भगवान छिपा हुआ है और जीवन पर्यंत छिपा ही रह जाता है, तो निश्चित रूप से आप में असुरता है, क्योंकि वह असुरों के पास ही छिपा रहता है। अतः यह तो निश्चित ही खोज करने का विषय है कि आप में वह कौन सी क्षुद्रता है जिससे आपसे भगवान ही छिप गया है। जो स्वजन आपके सामने प्रकट हैं, वे तो स्वयं को ही नहीं जानते कि वे कौन हैं, फिर आपके पास वे प्रकट कैसे हैं।
जिनके पास से भगवान ही चला गया तथा जो उसकी खोज भी नहीं कर पा रहे हैं, जो कि अपनी आत्मा है, उसी को आप अपने लिए अप्रकट मान रहे हैं। इतना ही नहीं, आप अपने आप के लिए ही प्रकट नहीं हैं और दूसरों को अपने सामने प्रकट हुआ मानते हैं। यह कितनी खेद की बात है। इस मंत्र के द्वारा तो आप जान ही लें कि कभी भगवान आपके लिए प्रकट था, तभी छिपने की बात कर रहा है, अन्यथा छिपने की बात नहीं करता। यदि आप पूछते हैं कि वह कब प्रकट था, तो इसका उत्तर है कि जब जब आप मानुष गर्भ में आते हैं, तब तब उस गर्भ में प्रकट होकर वह पुरातन योग दे देता है, पुरातन नियम, पुरातन आचार विचार व्यवहार दे देता है। उस समय आप उपकृत होकर प्रतिज्ञा भी करते हैं कि हे प्रभु, अब आपको नहीं भूलूंगा। इसीलिए शैशवावस्था में आप निर्विकार रहते हैं, मैं तू से पृथक रहते हैं। वह इसलिए कि आपको भगवान से की हुई प्रतिज्ञा याद रहती है। लेकिन जैसे ही आप माया को स्वीकार करते हैं, वैसे ही वह आपसे दी हुई निर्विकारता, निरपेक्षता, निष्कामता, आत्मबोधता आदि गुणों तथा स्वरूप को छीनता हुआ आपकी हृदय रूपी गुहा में छिप जाता है। लेकिन उसकी अतुहिकी कृपा तो देखें कि वह आपके हृदय में ही छिप गया, हृदय से निकल नहीं गया। अतः आप एक बार हृदय से पुकारें, यह कहते हुए कि हे प्रभु, अब रक्षा करें, हे जगतपते, अब मेरी भूल को क्षमा करें, हे दयानिधे, अब आप कृपा करें। मैंने यह जान लिया कि मेरा कोई नहीं है, मैं सबको छोड़कर आपकी शरण में आ गया हूँ, अब पुनः अपना बना लें। इस प्रकार पुकारने मात्र से ही वह छिपा हुआ भगवान पुनः प्रकट हो जाएगा। अर्जुन के मन में स्वाभाविक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि जब भगवान सबके हृदय में छिपे हुए हैं, तो फिर छिपने मात्र से इनके छल कपट को ये कैसे जान पाएंगे। युद्ध के मैदान में ये तो मेरे हृदय से बाहर आ गए हैं और कौरव पक्ष के वीरों के हृदय में छिपे हुए हैं, फिर कहाँ तक ये विशेष सार्थक हो पाएंगे। इसके उत्तर में भगवान कहते हैं, वेदाहम समतीतानि। महात्मा अर्जुन के सामने भगवान उत्तर के साथ साथ अपनी शक्ति सामर्थ्य का परिचय भी दे रहे हैं। वे कह रहे हैं कि हे पार्थ, मैं संपूर्ण भूत प्राणियों के भीतर हृदय में छिपा ही नहीं रहता हूँ, बल्कि उनके भूत भविष्य वर्तमान को भी जानता हूँ। ज्योतिषी को तो बाहर का बाहर रहता है, वह भूत भविष्य वर्तमान क्या जानेगा। जिसे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा पर विश्वास नहीं है कि उनके भूत भविष्य वर्तमान को मैं जानता हूँ, वे ही ज्योतिषियों के पास जाते हैं। अरे, जिस ज्योतिषी ने अपने ज्योतिष शास्त्र के द्वारा अपने ही भूत भविष्य वर्तमान को नहीं जाना है, वह उनका भविष्य क्या बताएगा। भगवान ने हंसते हुए मानो कहा कि हे पार्थ, ये सारे के सारे अपने आप को ज्योतिष का ज्ञाता मानते हैं, लेकिन जानते कुछ भी नहीं हैं। यह अश्वत्थामा भी अपने आप को बहुत बड़ा ज्योतिषी मानता है। गणित कर लिया है कि वह युद्ध के मैदान में मारा ही नहीं जाएगा, इसीलिए वह मूर्ख तुम लोगों के विपक्ष में खड़ा है। यदि यह जान गया होता कि मरने से भी अति दयनीय स्थिति मेरी हो जाएगी, तो यह युद्ध के मैदान में आता ही नहीं, भाग खड़ा होता, क्योंकि इसको जीवन बड़ा प्यारा है। द्रोणाचार्य ज्योतिषी शास्त्र से ही जानते हैं कि पांडव तो शील संकोच में मेरा वध करेंगे ही नहीं और न किसी को करने देंगे, इसलिए वे अपने पुत्र की सुरक्षा में आ गए। हाँ, एकमात्र पितामह भीष्म ही बहुत कुछ जानबूझकर भी एक बार पुनः युद्ध का स्वाद चखने यहाँ पर आ खड़े हुए। मूर्ख दुर्योधन को तो ज्योतिषियों ने बता ही दिया है कि जिसके साथ कर्ण है, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य हैं, उसे पराजित कौन कर सकता है। इस प्रकार दुर्योधन जैसे मूर्ख ही योग
लग्न, ग्रह, वार, तिथि पर विश्वास करके रह जाते हैं, जिसका परिणाम होता है कि जीवन पर्यंत उनका ग्रह शांत होता ही नहीं। अतः आप उनके जैसा न बने। यदि आपके हाथ में गीता जी हैं और उसमें जो कुछ भी लिखा है, यदि उस पर विश्वास है, तो आज ही आप सर्वदर्शी, सर्व सामर्थ्यशाली भगवान के हो जाएं। भगवान ने घोषणा कर दी कि मैं सबके हृदय में छिपा हुआ हूँ। भक्त इस रहस्य को जानकर सर्वथा मेरे लिए जीवन जीने लगते हैं। लेकिन जो नराधम हैं, नीच हैं, मूढ़ हैं, वे तो अपनी कामनाओं के ही दास होते हैं। महात्मा अर्जुन के मन में यह विचार आना स्वाभाविक है। फिर एक तरफ तो भक्त एवं संत हैं जिनका संपूर्ण जीवन भगवान के लिए है, दूसरी तरफ आसुरी प्रकृति के लोग हैं जिनका संपूर्ण जीवन छल कपट, दंभ, पाखंड के लिए तथा ऐश्वर्य एवं भोगों के लिए है। लेकिन एक तीसरे पुरुष होते हैं जो न संत एवं भक्त होते हैं, न असुर ही होते हैं। फिर वे क्यों नहीं आपका ध्यान भजन करते हैं? इसके उत्तर में भगवान कहते हैं, हे परंतप, प्रारब्ध के कारण से उनके भीतर से नाना प्रकार की इच्छाएं प्रकट होती हैं। उन संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति नहीं होने से उनका मन, बुद्धि, चित्त शोक संताप से भर जाता है, जिसके चलते राग, द्वेष, सर्दी, गर्मी आदि की मार पड़ने से वे मोहित होते रहते हैं। इस प्रकार वे पुनः पुनः अपनी प्रकृति को प्राप्त होते रहते हैं, अर्थात प्रारब्ध को प्राप्त होते रहते हैं। लेकिन ठीक इसके विपरीत नाना प्रकार के जप, तप, योग आदि के द्वारा तन, मन, वचन, हृदय से पवित्र हुए धर्मात्मा पुरुष राग, द्वेष, सर्दी, गर्मी, सुख, दुख आदि द्वंद्वों से रहित होकर वे दृढ़व्रति अहर्निश मेरी ही प्राप्ति के यत्न में लगे रहते हैं। मानो भगवान कह रहे हैं कि सारे के सारे जगत के लोग ब्रह्म को क्या जानेंगे? वे तो नाना प्रकार की कामनाओं को जानते हैं। वे उन कामनाओं का ही भजन किया करते हैं, राग, द्वेष आदि द्वंद्वों का ही भजन ध्यान करते हैं। वे उन कामनाओं को स्वीकार करते हैं जिन कामनाओं से वे पुनः पुनः अपनी प्रकृति को अर्थात जीव की प्रकृति को प्राप्त होते रहते हैं। इस लोक में तो सुख की कामना से वे लटकते भटकते रहते हैं, लेकिन स्वर्ग आदि लोकों के ही विषय में सुन रखने के कारण से उनकी गति वहीं तक सीमित हो जाती है। कदाचित प्रयत्न करने पर स्वर्ग आदि लोकों को वे प्राप्त कर भी लेते हैं, तो पुण्य क्षीण होने पर वे कर्म विपाक को ही प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट पतंगे, सांप, बिच्छू बन जाते हैं। एक साधक ने कहा, मैं तो देवी कवच पहन लेता हूँ, उससे मेरी रक्षा होती रहेगी न? क्यों नहीं, महाराज ने कहा, किंतु यहाँ के साधकों द्वारा जो ब्रह्म कवच पहन लिया जाता है, हर रोज ये ओम आनंद में जय शांति में गाते हुए ब्रह्म कवच पहन लेते हैं। यह द्वैत ब्रह्म कवच है जिसके द्वारा ब्रह्म जिज्ञासु ब्रह्म का आवाहन करता है। उसका ब्रह्म संपूर्ण रूपों में विद्यमान है, अतः यह सब रूपों का आवाहन करता हुआ कहता है, हे प्रभु, तुम आनंदमय एवं निरानंदमय हो, शांति एवं अशांति रूप हो, वृत्ति कुवृत्ति रूप हो, भूख प्यास रूप हो, नींद स्वप्न सुषुप्ति एवं जागृत रूप हो, वेद पुराण एवं शास्त्र रूप हो, तंत्र मंत्र योग रूप हो, मैं मेरा तू तेरा रूप हो, पुरुष एवं प्रकृति रूप भी तुम ही हो। अतः सर्व में हे रक्ष माम, हर तरह से हर रूप से मेरी रक्षा करो। ये साधक जल लेकर आचमन करके देव आराधना नहीं करते, बल्कि ब्रह्म भाव के द्वारा अपनी तरफ आकर्षित किया जाता है, न कि बाह्य शुद्धि के द्वारा। ब्रह्म भाव की पवित्रता में चला आता है, देवता मंत्र की पवित्रता में चले आते हैं। उनके लिए भाव हो या न हो, वे मंत्र शुद्धि, आसन शुद्धि हो तो चले आएंगे।
यदि थोड़ी सी भी अशुद्धि हो गई तो वे मार भी डालेंगे। सभी देख रहे हैं कि बहुत से यज्ञ हो रहे हैं, लेकिन नाना प्रकार के संप्रदाय बढ़ते ही जा रहे हैं। अब तो हर घर में किसी न किसी सदस्य में सनातन धर्म के विरोधी संप्रदाय प्रवेश कर गए हैं। मनमाना व्रत चलने के कारण से घर में कोई वाम मार्गी प्रवेश कर जाता है, कोई शराब पीता है, मांस खाता है और कहता है मैं सनातनी हूँ। कोई होटल की चाय पीता है, होटल का भोजन करता है और कहता है मैं गायत्री, महामृत्युंजय मंत्र एवं नावारण मंत्र का उपासक हूँ। यह सब उसकी बकवास है। इसी से तो कुछ काल के बाद उसे पागल होते देखा जाता है। कहता है हाय, मैंने देवी की उपासना की, गायत्री की उपासना की, महामृत्युंजय मंत्र आदि की उपासना की, फिर पागल क्यों हो गया। लोग भी कहते हैं पागल क्यों हो गया। अरे मनमानी साधना की उसने, इसलिए पागल हो गया। साधक तो ब्रह्म कवच पहन लेते हैं, ओम सत्यम 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 का ब्रह्म कीलक गाड़ देते हैं, जिसका स्मरण करते ही माया चरणों की दासी बन जाती है। आध्यात्मिक साधक का प्रारब्ध ही महावैरी होता है, जिसे कील करने के लिए, स्तंभन करने के लिए साधक ब्रह्म कीलक का गायन करता है। गीता जी में दिया गया राजयोग ही वह ब्रह्म कवच है तथा मायावाद का निषेध ही ब्रह्म कीलक है। ज्ञान कांडीय उपनिषद ही ब्रह्म कवच है तथा उपासना कांडीय उपनिषद ही ब्रह्म कीलक हैं। आद्य गुरु शंकराचार्य के ग्रंथ ब्रह्म कवच एवं ब्रह्म कीलक की ही तो हैं। इसी प्रकार आप्त काम संतो एवं सद्गुरुओं से प्राप्त सत्संग ब्रह्म कवच एवं उनसे प्राप्त गुरु मंत्र ही ब्रह्म कीलक है। अब जिनको इस पर विश्वास न हो, वे सब किसी भी कीलक के द्वारा अपनी कील निकालते रहें। इच्छा द्वेष से मोहित हुए साधक भी तो आज यहाँ कल वहाँ भटकते हुए पाए जाते हैं। सिद्धियों की प्रबल कामना होने से तथा शीघ्र उनकी सिद्धि नहीं मिलने से जब वे विकल होकर इधर उधर भटकते हैं तो लगता है किसी ने उच्चाटन एवं मारण मंत्र का प्रयोग कर दिया है। उनका चित्त सात्विक, राजस एवं तामस कामनाओं के बोझ से इतना लदा हुआ होता है कि एक साधना पर मन टिकता ही नहीं। शीघ्र सिद्धि नहीं मिलने से हर 2-4 महीने में साधना को बदल देते हैं। न उन्हें जप पर विश्वास रहता, न तप पर, न योग पर। बस बहुत से तांत्रिकों, मांत्रिकों एवं योगियों के पास भटकते हुए अमूल्य समय को व्यर्थ में व्यतीत करते रहते हैं। सद्गुरु के वचनों पर विश्वास करके यदि कोई एक जगह बैठकर साधना करे तो वह देखे कि कौन सी सिद्धि उसे प्राप्त नहीं होती। ठीक इसके विपरीत ये शाम त्वंतगतम पापम, मानो भगवान कह रहे हैं कि निष्काम योग, जप तप यज्ञ दान करते करते जिनका पाप क्षीण हो गया है, वे द्वंद्वादिक दोषों से रहित हुए दृढ़ व्रति सदा सर्वदा ध्यान भजन में लगे रहते हैं। इस मंत्र के द्वारा एक और बात स्पष्ट हो रही है कि निष्काम कर्म होगा और सकामता चली जाएगी। सकामता के जाते ही राग द्वेष आदि द्वंद्व चले जाएंगे, लेकिन निष्काम कर्म कौन कर सकता है। इसी के उत्तर में भगवान ने कहा भजन्ते मां दृढ़ता, अर्थात दृढ़ प्रतिज्ञा ही निष्काम कर्म कर सकता है। दृढ़ व्रति ही तो कहता है कि जब राम नहीं तो आराम कहाँ, जब राम नहीं तो जीना क्या है, मरना इससे तो है अच्छा, घूंट घूंट विष पीना क्या। वही जीवन को दांव पर लगाकर आमरण अनशन तक बैठ जाता है। यदि आमरण अनशन नहीं किया तो जगत में मौनी बनकर रह जाता है, बहरा बनकर रह जाता है, अंधा बनकर रह जाता है। जैसे दृढ़ व्रति सनातनियों के लिए ही गृहस्थ आश्रम में नाना प्रकार के व्रत दिए गए हैं। यदि उन्हें निष्काम भाव से किया जाए तो चित्त शुद्ध होते देर न लगे। चैत्र तथा अश्विन क्वार की दोनों नवरात्रियां, कार्तिक का महीना, मल मास
पौष कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से लेकर पौष मकर संक्रांति तक पूरा श्रावण मास तथा अन्य पर्व, ये समय विशेष जप तप योग के लिए ही तो हैं। भारतवर्ष तपोभूमि तो है ही, भले कोई इसे भोग भूमि मान ले। सामान्य वृत्ति देवी देवताओं को चाहता है, किंतु दृढ़ वृत्ति भगवान को ही चाहता है, इसलिए कि भगवान भी दृढ़ वृत्ति ही हैं। इस गीता जी में बहुधा भगवान ने प्रतिज्ञा पूर्ण ही अर्जुन को संदेश रूप उपदेश दिया है। यहाँ तक कि 18वें अध्याय में मैं तुम्हारे सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम्हें भवसागर से पार कर परम पद दे दूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है। भगवान श्री राम ने भी बहुत बार प्रतिज्ञा की है, जैसे निशिचर हीन करऊँ मही भुज उठाई पन कीन, सकल मुन्हे के आश्रम हिनी जाई जाई सुख दीन है।